सप्तर्षि, 7 दिव्य ऋषि। सप्तर्षि अर्थात 7 ऋषि हिंदू धर्म में 7 ऋषियों का एक समूह है जो प्रलय के बाद मानवता को निर्देशित करते हैं और धर्म की नींव का निर्माण करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और एक मनवंतर 306 करोड़ 720 हजार पृथ्वी वर्ष तक जीवित रहते हैं। एक मनवंतर के अंत में वे भगवान ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं और अगले मनवंतर में नए सप्तऋषि का निर्माण होता है। गोपद ब्रह्मांड और ब्रह्मांड पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में सप्तर्षि के रूप में 8 ऋषियों के नामों का उल्लेख है। सप्तर्षि क्या है? सप्तऋषि वैदिक ऋषियों का एक समूह है जिन्होंने हिंदू धर्म की नींव रखी। उन्होंने वेदों में अनेक ऋचाओं और मंत्रों की रचना की। वे महान तपस्वी थे और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और दिव्य शक्तियां प्राप्त की। उनमें से कुछ ब्रह्मऋषि हैं। ब्रह्मर्षि वह ऋषि होता है जिसने ब्रह्म के अर्थ को पूरी तरह से समझकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और सर्वोच्च दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए वे अन्य ऋषियों से ऊंचे स्थान पर हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव उनके गुरु हैं। प्रत्येक सत्य युग की शुरुआत के दौरान सप्तर्षि पृथ्वी पर आते हैं और कलयुग के अंत तक खोए हुए धर्म का वर्णन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे पृथ्वी पर किसी भी हथियार को हरा सकते हैं। 1. अत्रि ऋषि। अत्रि भगवान दत्तात्रेय के पिता हैं, जो सबसे लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक है। ऋग्वेद के 5वें मंडल पुस्तक 5 को उनके सम्मान में अत्रि मंडल कहा जाता है और इसमें 87 भजन उनके और उनके वंशजों के लिए जिम्मेदार हैं। सती अनुसया, जो भारतीय इतिहास की सबसे पवित्र महिलाओं में से एक है, उनकी पत्नी थी। 2. भारद्वाज। भारद्वाज प्राचीन भारत के एक श्रद्धेय वैदिक ऋषि महर्षि हैं। वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। वो एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री, व्याकरणविद और चिकित्सक हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद में उनका योगदान प्राचीन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वो और उनके छात्रों का परिवार ऋग्वेद की 6ठी पुस्तक के लेखक हैं। महाकाव्य महाभारत में भारद्वाज पांडवों और कौरव राजकुमारों के प्रशिक्षक द्रोणाचार्य के पिता हैं। भारद्वाज का उल्लेख एक आधिकारिक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में भी किया गया है। अपने वनवास के दौरान जब भगवान राम और अन्य लोग प्रयाग पार कर रहे थे तो उन्होंने भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया और उनका प्रसाद स्वीकार किया। 3. गौतम ऋषि। गौतम एक महर्षि हैं। वो महर्षि दीर्घतमस या राहुगण और माता प्रद्वेषी के पुत्र हैं। वो अहल्या के पति हैं। ऋषि गौतम को गोदावरी नदी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि गौतम ने गौतम धर्मसूत्र लिखा, जो सामाजिक और धार्मिक कानूनों का पहला ग्रंथ है। उन्होंने गौतम वेदसूत्र भी लिखा। 4. जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं। वो ऋषि भृगु के वंशज थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारने का साहस किया था। अपने पूर्वज की तरह वह भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक बार उनकी पत्नी रेणुका को एक अनुष्ठान के लिए पानी लाने में देर हो गई। अपनी दैवीय शक्तियों से उसने समझ लिया कि वो गंधर्वों और अप्सराओं को जल में क्रीड़ा करते हुए देख रही है और उसके मन में विलासितापूर्ण जीवन के विचार उठने लगे। इसलिए उसने अपने बेटे को उसे मारने का आदेश दिया। अपने पुत्र के अनुरोध पर उन्होंने उसे पुनः जीवित कर दिया। उनके आश्रम में कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय थी, जिसे राजा सहस्त्रार्जुन बलपूर्वक छीनना चाहता था, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने उनका विरोध किया। अतः जब वो ध्यान कर रहा था तो सहस्त्रार्जुन ने उसका वध कर दिया। इस घटना के बारे में जानने के बाद भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने कालांतर में क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को मार डाला। 5. कश्यप ऋषि। कश्यप देवताओं और असुरों के पिता हैं। कश्यप को ऋग्वेद में कुछ भजनों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। मुख्यतः मंडल 9 में वह और उनके छात्रों का परिवार मुख्य रूप से सोम पवमान स्वयं शुद्ध करने वाला सोम के भजनों के संगीतकार हैं, जो सोम बलिदान में एक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार कश्मीर नाम कश्यप मीरा या ऋषि कश्यप की झील का संक्षिप्त रूप हो सकता है। वैकल्पिक रूप से ये कश्मीरी या संस्कृत शब्द से आ सकता है, जिसका अर्थ है पानी को सुखाना। इसे कश्यप मेरु शब्द से भी लिया जा सकता है।
जिसका अर्थ है कश्यप के पवित्र पर्वत। 6. वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। वो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्हें ऋग्वेद के मंडल 7 के मुख्य लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। योग वशिष्ठ, वशिष्ठ संहिता, साथ ही अग्नि पुराण और विष्णु पुराण के कुछ संस्करणों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वो अरुंधहित के पति हैं और इसलिए उन्हें अरुंधति नाथा कहा जाता है। ऋषि विश्वामित्र से विवाद के कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। 7. विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वे ब्राह्मण बन गए और प्राचीन भारत के सबसे महान संतों में से एक बन गए। वो इतना शक्तिशाली है कि वो प्रतिसृष्टि, संसार की प्रतिकृति की रचना करने वाला था। उन्हें गायत्री मंत्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है। ऋषि विश्वामित्र को ऋग्वेद के अधिकांश मंडल 3 के लेखक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। कुछ कारणों से वो ऋषि वशिष्ठ के दुश्मन बन गए। उनका वास्तविक नाम कौशिका था। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को गंभीर मानसिक और शारीरिक यातनाएं देकर उनकी ईमानदारी की भी परीक्षा ली। उनकी कठोर तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने उन्हें परेशान करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजा। वो ऐसा करने में सफल रही। उनके मिलन से राजा भरत की माता शकुंतला का जन्म हुआ, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। सप्तऋषि का जन्म। सप्तर्षियों के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार सप्तर्षि भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार वे भगवान ब्रह्मा द्वारा एक यज्ञ से पैदा हुए थे, जबकि कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि उनमें से कुछ स्वाभाविक रूप से पैदा हुए थे, जैसे जमदग्नि ऋचिक और सत्यवती के पुत्र थे। सप्तऋषि मंडल क्या है? सप्तऋषि मंडल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है घेरा। सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चारों ओर बिग डिपर तारा मंडल में 7 तारों के समूह सप्तऋषि की परिक्रमा से बना एक चक्र है। इन 7 तारों के नाम है वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुल, अत्रि, अंगिरस और क्रतु। इसके भीतर एक और तारा धूमिल दिखाई देता है जिसे अरुंधति कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदलता है। जब सप्तर्षि ध्रुव तारे के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है तो आकृति स्वस्तिक की तरह दिखती है, जो एक प्राचीन हिंदू प्रतीक है जिसका अर्थ है शुभ। वेदों का मानना है कि स्वस्तिक निर्माता की तर्जनी में हमारी सर्पिल आकाशगंगा में ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। स्वस्तिक आकाश में उत्तरी क्रांतिवृत्त ध्रुव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ज्यामितीय पैटर्न है। सप्तऋषि की कहानियाँ। नहुष और सप्तर्षि। स्वर्ग का राजा बनने के बाद नहुष अहंकारी हो गया और अत्यधिक शराब पीने लगा। इसके अलावा उसके मन में इंद्राणी, जो कि इंद्र की पत्नी है, के प्रति वासना विकसित हो जाती है और वह उसे अपने साथ सोने का आदेश देता है। लेकिन इंद्राणी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वह उसकी इच्छा तभी पूरी करेगी जब वह सप्तऋषि की पालकी में आएगा। नहुष तुरंत सहमत हो जाता है और सप्तर्षि को अपनी पालकी इंद्राणी के महल में ले जाने का आदेश देता है। बूढ़े होने के कारण ऋषि पालकी को धीरे धीरे ले जाते हैं, लेकिन नशे में होने और महल तक पहुंचने के लिए उत्सुक होने के कारण नहुष उन्हें धीरे धीरे चलने के लिए डांटते हैं और सांप कहते हैं। थकान के कारण एक ऋषि लड़खड़ाता है और सप्तर्षि पालकी रोक देते हैं। क्रोधित नहुष ने ऋषि, जो ऋषि अगस्त्य हैं, को लात मार दी। क्रोधित ऋषि ने उसे सांप होने का श्राप दे दिया। मनु और सप्तऋषि। जब महान जल प्रलय हुआ तो भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और मनु की नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस नाव में पृथ्वी के सभी जानवरों के जोड़े और सभी पौधों के बीज थे। इसमें सप्तर्षि भी थे जिन्होंने जल प्रलय समाप्त होने के बाद मनु को धर्म बहाल करने में मदद की। क्या सप्तऋषि अमर हैं? ऐसा माना जाता है कि सप्तर्षि अर्ध अमर होते हैं और उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। आमतौर पर वे एक मनवंतर 306,720,000 पृथ्वी वर्ष तक जीवित रहते हैं। एक मनवंतर के अंत में वे भगवान ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं और अगले मनवंतर में नई सप्तऋषि का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे अमर नहीं हैं क्योंकि ऋषि जमदग्नि की हत्या सहस्त्रार्जुन ने की थी। अतः सप्तर्षि को मारना संभव है, परंतु परिणाम गंभीर होंगे। एक सप्तऋषि की हत्या के अपराध में परशुराम ने क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को नष्ट कर दिया।
सप्तऋषि अब कहाँ हैं? इस बारे में अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि वे सप्तर्षि मंडल के 7 तारों पर निवास करते हैं। श्रीमद्भागवत के अनुसार वे वर्तमान में अपने आश्रमों में रह रहे हैं। हे राजा, 8वें मनवंतर के दौरान महान व्यक्तित्व गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग और हमारे पिता व्यासदेव, नारायण के अवतार 7 ऋषि होंगे। फिलहाल वे सभी अपने अपने आश्रम में रह रहे हैं। श्रीमद्भागवतम कांड 8 अध्याय 13 पाठ 15-16 संभवतः वे सूक्ष्म शरीरों में पृथ्वी पर रह रहे हैं।